क्या है सर? ये बैग वगैरह तो अचानक इस तरह से? इसके तो लक्षण सही नहीं लग रहे। लगता है ये भी अर्चू की तरह हमारे सर पर बोझ बनने के लिए आ गई है। वैशु बोल तो से क्या हुआ? अरे बता ना क्या हुआ है? मैं घर छोड़कर आ गई। सत्यानाश, मेरी तो जुबान ही काली है। अभी तो मन में सिर्फ सोचा ही था और वो हो भी गया। पप्पा क्या मतलब? अरे वैशु, धर्मेश ने कुछ बोला या उसके आई बाबा ने? तुम बता तो सही, क्या प्रॉब्लम है? किसी ने कुछ नहीं कहा है, बस मुझे उस घर में नहीं रहना है मुझे धर्मेश के साथ। धर्मेश को तो मेरी कोई पड़ी नहीं। उसके लिए उसका बिजनेस, उसके पैसे, वही सारी चीजें मायने रखती है ना। मैं तो कोई मायने ही नहीं रखती। लेकिन वैशु ऐसे कुछ नहीं हुआ है ताई, मुझे नहीं कुछ बात करनी। वो इंसान मुझसे प्यार करते ही नहीं है, इसलिए मैं हमें कुछ बताना नहीं चाहती हूँ मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। बस मुझे नहीं रहना है उधर। अरे वैशु, जब तक तू प्रॉब्लम नहीं बताएगी तब तक हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे? मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए दादा, बस मुझे नहीं रहना है। अगर उसे मेरी कोई कदर नहीं है तो मुझे भी उसकी नहीं है कदर। नहीं रहना है मुझे उसके साथ। तो यहाँ कब तक रहेगी तू? नहीं मतलब ये घर भी तेरा है, लेकिन शादी के बाद तो वही घर तेरा है ना। तुझे वहाँ तो जाना ही होगा कभी ना कभी। हाँ ही वो घर मेरा है और ना ही मैं धर्मेश की पत्नी हूँ। मैं तो सिर्फ एक शो पीस हूँ ना, जिसे घर में सजा के रखा हुआ है। मुझे नहीं रहना है उस घर में और ना ही धर्मेश के साथ रहना है मुझे। लेकिन ऐसा कैसे चलेगा वैशु? ठीक है, अगर आप लोगों को भी मैं बोझ लग रही हूँ तो मैं इस घर में भी नहीं रहना चाहती। वैशु, कि कहीं और रह लूँ, लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊँ। एक मिनट वैशु, कहाँ जाएगी तू? बोल कहाँ जाएगी? मैं जानती हूँ तुझे अभी गुस्सा आ रहा है ना, इसलिए तू ये सब कह रही। लेकिन ऐसे कैसे तू हमें छोड़ के चली जाएगी? हाँ? और हम तुझे जाने देंगे क्या? हाँ? नहीं रहना है मुझे उधर उस घर में। चल अंदर, शांत हो जा। चल चल। विनोद जल्दी करो, लेट हो रहे हैं हम। दादा, आपको पराठे के साथ क्या दूं? दही या अचार? दही रख दे। झगड़ा ये मियाँ बीवी करे और बोझ हमारे सर पर। पता नहीं कब इन लोगों के बीच में झगड़ा खत्म होगा, वरना तब तक तो ये हमारे सर पर ही बैठी रहेगी। वैशु, लगता है तेरी थकान पूरी उतर चुकी है, लेकिन गुस्से का क्या? वो उतरा कि नहीं? हाँ, गुस्सा उतरने भी नहीं वाला। मैं धर्मेश को माफ नहीं करने वाली। अगर मैंने उसे माफ कर दिया ना, तो उसकी ये गलतियां हैं ना जो, उसको बढ़ावा मिलेगा। अच्छा ये सब छोड़ो, अब ये सारी बातें हम शाम को करेंगे। चाहे शाम हो या सुबह हो, मेरा जवाब एक ही है, मैं नहीं माफ करने वाली। बाई काय गर्दी होती ट्रेन मध्ये? अरे सुलोचना, तुम इतनी जल्दी आ गए? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? आई बाबा के कहने का मतलब है, मैंने फोन किया था, 3 घंटे लेट थी आपकी ट्रेन। हमारे यहाँ नसीब और ट्रेन दोनों का कोई भरोसा नहीं है। जब कहते हैं कि जल्दी आएगी तो जरूर लेट हो जाती है, और जब कहते हैं लेट आएगी तो टाइम पर आती है। अब ट्रेन जल्दी आ गई तो मैं जल्दी आ गई। ये सारी बातें छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि हमारे साले साहब की तबीयत कैसी है? अभी काफी ठीक है, हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी मिल गई, इसीलिए तो मैं वापस चली आई। अगो भाई वैशु, तुम कब आई? कालच आले, मैं वो घर छोड़कर आ गई। धर्मेश के साथ मेरा झगड़ा हुआ। अगो भाई, अहो ही काय म्हणते? वैशु, तू मुझे बता, बात क्या है? बात कुछ नहीं आई, बस मुझे धर्मेश के साथ नहीं रहना है। उसके लिए उसका बिजनेस, उसके पैसे, वही सारी चीजें मायने रखती है। मैं तो मायने ही नहीं रखती हूँ। वैशु, अरे पति पत्नी के बीच ये सब होता ही रहता है, और इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपना सामान पैक कर दिया और मायके चली आई। तू तो शुरू से जानती है कि धर्मेश को अपने बिजनेस से कितना लगाव है, और तू अपनी तुलना उसके बिजनेस के साथ क्यों कर रही है? तू इतना ही जानना चाहती है ना कि उसके दिल में तेरी क्या जगह है, तो तू जल्दी जान जाएगी। देखना, वो तुझे कल ही वापस लेने के लिए आएगा।
वो लेने के लिए आएंगे तो फिर देख लेंगे, और अगर नहीं आएंगे ना तो मैं नहीं जाने वाली उनके पास, मैं इसी घर में रहूंगी। पापा। धर्मेश, मैंने तेरे से एक बात करनी। हाँ बोलिए। देख बेटा, कल तेरे और वैशाली के बीच में जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था। अरे बहू को इस तरह घर छोड़ के जाना कोई अच्छी बात नहीं। पापा मैंने उसे नहीं कहा जाने को, वो अपने आप गई है। पर गलती तो तेरी है ना बेटा। अरे कोई अपनी घरवाली से इस तरह बातें करता? और घरवाली को भी तो समझना चाहिए ना कि पति क्या चाहता है। पापा आप तो जानते ही हैं मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ, और मैंने जो कहा वो सच है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बिजनेस है। अगर उसे ये स्वीकार नहीं है तो ये उसका प्रॉब्लम तो तेरी सोच में। अरे तो आगे बढ़ना तो सीख गया, लेकिन जिंदगी के जीने के सहारे को पीछे छोड़ता हुआ चला जा रहा। यही अगर रवैया रहा ना तेरा तो एक दिन बहुत पछताएगा, और बाद में तुझे एहसास होगा कि जो कुछ भी तुम्हें किया है वो सही नहीं है। मेरी बात मान ले, वैशाली से जाके माफी मांग ले और उसे घर वापस लौटा के ले जा। नहीं पापा ऐसा नहीं हो। ना मैंने उसे कहा है जाने को, ना वापस आने के लिए कहूँगा। माफी तो हरगिज़ नहीं मांगूंगा। उसकी मर्जी है, आना हो तो है। ह्या वेळेस कोण आलाय आता? आले, कोण आहे? 10,000 निकालो। हाँ? 10,000? हाँ। कैसे 10,000? तुम्हारी होने वाली बहू अर्चना ने उसके पहले पति से जो 10,000 लूट के लिए थे वो मांग रही हूँ मैं। देखिए मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा है? मैं अंग्रेजी में बात नहीं कर रही हूँ। ऐसे मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, लेकिन मेरी अंग्रेजी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, इसके लिए मैं शुद्ध हिंदी में बोल रही हूँ। तो सुनो, तुम्हारी होने वाली बहू अर्चना ने मेरे बेटे मानव से 10,000 लिए थे, वो मांग रही हूँ मैं। देखो आप अपनी हद पार कर रही हैं, जरा तमीज से बात कीजिए। अरे हद तुमने देखी कहाँ? अभी अभी तो मैं तमीज से बात कर रही हूँ। अगर मैं बदतमीजी पे उतर आऊंगी ना तो बहुत बुरा लगेगा। तो ऐसा करते हैं मैडम, हम दोनों मिलके तुम्हारी होने वाली बहू अर्चना के घर जाते हैं, उसके घर वालों को अच्छी तरह समझा देती हूँ और हाथ के हाथ मेरे 10,000 लेती हूँ। चलो। अंदर कहाँ जा रही है? अंदर वालों को बाहर आने दो। बाहर वालों को समझने दीजिए इनकी सच्चाई क्या है, इनकी बेटी क्या गुल खिला रही है। फिर क्या करना चाहती हैं आप? आपको पैसे चाहिए ना, फिर उसके लिए इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? असल से ज्यादा सूद प्यारा है मुझे। 10,000 तो वसूल कर ही लूंगी, लेकिन सूद कैसा वसूल करते हो वो भी जरा देख लेना। सुलोचना ताई, ओ सुलोचना ताई। ओ भाई सविता ताई यहाँ? बाहर तो आओ। तुम्हारी बेटी की पहले वाली सास और होने वाली सास दोनों बाहर आइए, जरा बाहर आके मिल तो लो। अगो भाई, सविता ताई आप और आपके साथ प्रभा ताई, क्या बात है? हम दोनों रिश्तेदार तो है। हम दोनों मतलब ये तुम्हारी बेटी की होने वाली सास, मैं पहले वाली सास, रिश्तेदारी तो है ही हमें। लेकिन आप दोनों? तुम्हारी बेटी की आरती उतारने आई हूँ मैं। सविता ताई
हम अंदर चलकर बात करते हैं। नहीं 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 नहीं, बात बाहर की है, बाहर हो जाए तो ही अच्छा है। आखिर बात क्या है काकी? बात क्या है? तुम लोग मेरे मानव को दोष देते हो, मेरे मानव पे इल्जाम लगाते हो। वो तुम्हारी बहन को मिलता है। आज जान लो सच बात क्या है। देखिए, हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि हम कीचड़ में पत्थर फेंके और गंदगी हम पर उड़े। अच्छा, तो मैं और मेरा बेटा कीचड़ और आपकी बेटी कमल है? तो अपने कमल से पूछो मेरे बेटे का इस्तेमाल क्यों करती है। सविता काकी प्लीज। अंग्रेजी मत झाड़। मैं मराठी में चालू करूंगी ना तो रोके नहीं रुकूंगी। बता देती हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मानव को लेकर बहुत तमाशा हुआ है, अब बस हो गया। इसे और मत तमाशा बनाइए। और आज तक मैंने आपकी बहुत बात सुनी, लेकिन आज इनके सामने मैं अर्चना का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा है ना, उसकी होने वाली सास अगर अपनी बहू के लक्षण पहले से ही समझ गई तो भविष्य में अच्छा होगा, आसानी होगी। क्या लक्षण सुनाएंगी? हाँ, मेरी बेटी में कोई दोष है ही नहीं। इतना भरोसा है अपनी बेटी पे, इतना भरोसा है तो अपनी बेटी से पूछो ना मेरे बेटे का इस्तेमाल क्यों करती है। सविता काकी बस, आप बहुत बोल चुकी हैं। अरे वाह, सूप बोले तो बोले, साथ में छलनी भी, जिसमें 76 छेद होते हैं। ये अपनी बीवी के चमचे। जा, उसके पल्लू में जाकर छुप बैठ। बहुत बोलती है ना तेरी आई, तो अपनी आई को बता दे मेरे बेटे को फुसला कर तूने 10,000 रुपए क्यों लिए। देखी देखी अपनी बेटी की चुप्पी देखी। अर्चना, सविता ते क्या कह रही है? नजरें झुकाकर खड़ी है, इसका मतलब 10,000 लिए है। मुझे मेरे पैसे जल्द से जल्द वापस चाहिए। देखा प्रभात आई, अपने होने वाली बहू को देखा कैसा घर खर्च चलाती है। आज तो मैंने कुछ तमाशा नहीं किया। अगर पैसे नहीं मिले ना तो देखना मैं आके कैसा तमाशा खड़ा करती हूँ। तू तो जानती है सविता को, समझी ना? प्रभाते, आपसे मैं बाद में बात करती हूँ। वर्षा, तुम्हारे और हमारे बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम ये जॉब छोड़ो और थोड़ा सा आराम करो। इस बात को लेकर रोज़ लड़ाई होती है इस घर में, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अपनी जगह सतीश भी ठीक ही है। बच्चे की डिलीवरी तक मुझे अपना काम छोड़ देना चाहिए। आई, आओ ना वर्षा, बैठो। आई, मुझे आपको कुछ बताना है।
मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है वर्षा। मैंने फैसला किया है कि तुम अब काम नहीं करोगे। मुझसे बिना पूछे आपने मेरे लिए फैसला कर लिया? क्योंकि मुझे जरूरी नहीं लगा कि मैं तुमसे इस बारे में कोई बात करूं। वैसे भी पहले बहुत कुछ हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि आगे कुछ और हो। तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए तुम्हारे घर पे रहकर आराम करना बहुत जरूरी है। आपका ये जो फैसला जो आप मुझ पर थोप रही है ना, मुझे वो मंजूर नहीं है। शायद पहले मैं मान भी लेती, लेकिन अब नहीं। अब मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी। ये कैसी जिद है तुम्हारी वर्षा? अरे हर बार तुम मेरी बात काट देती हो, हर बार मैं तुम्हारे सामने झुक जाती हूँ। अरे मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे की भलाई के बारे में कह रही हूँ और उस पर भी तुम्हें एतराज है। आई प्लीज, इस बात को पर्सनली लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और चाहती हूँ कि आप मेरे डिसीजंस की रिस्पेक्ट करें। क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रही हूँ? आपका ये फैसला मैं नहीं मानूंगी और ये मेरा फैसला है। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। नहीं मानूंगी। आई क्यों आप खामखा हम दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हैं? क्योंकि मैं तो जॉब छोड़ने वाली नहीं हूँ। बस वर्षा, बहुत हो चुका। अब इस घर में तुम्हारी जिद नहीं चलने वाली। तुम्हारी इस बेवकूफी की जिद की वजह से मैं इस घर के वारिस की बलि नहीं चढ़ा सकती। इसका मतलब आपके लिए सिर्फ आपका वारिस मायने रखता है, वारिस को जन्म देने वाली मैं नहीं। हाँ, फिलहाल मेरे लिए वही मायने रखता है, क्योंकि तुम अपनी जिद पे अड़ी रहोगी। किसी की सुनने वाली तो हो नहीं तुम। जो हुआ सो हुआ, अब और नहीं। अगर इस घर के वारिस को कुछ हुआ ना वर्षा तो मैं बस बहुत हो गया। अब मैं समझ गई मेरी इस घर में क्या औकात है। समझ गई कि आपके लिए मैं बहू नहीं, सिर्फ एक जरिया हूँ जिसकी वजह से आपको आपका वारिस मिले। और जब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, कोई अहमियत ही नहीं है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वर्षा! हे भगवान, क्या करूं इस लड़की का मैं? बोलो ना अर्चना, क्यों पैसे लिए तुमने मानव से? मानव को अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश कर रही है, तो फिर बार बार उसे अपनी जिंदगी में वापस क्यों लेकर आती हो? मैं क्या करती? जब मैं बैंक में गई और मैंने अकाउंट चेक किया तो उतने पैसे ही नहीं थे। क्या हुआ अर्चना, कुछ प्रॉब्लम है? बाबा के अकाउंट में बाबा ने कहा था 40,000, लेकिन सिर्फ 30,000। मुझे 40,000 की जरूरत थी। ये लो अर्चना। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जब तक सविता ताई के पैसे नहीं वापस दूं, मैं चैन की सांस नहीं ले सकती। विनोद, तुम मुझे 10,000 दे सकते हो? 10,000? आए, इतने सारे पैसों का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे होगा? कोई बात नहीं मंजू, मैं किसी तरह इंतजाम कर लूंगी। मेरे पास कुछ गहने बचे हैं, मैं उन्हें बेच दूंगी और कर लूंगी इंतजाम। लेकिन गहने बेचने, इज्जत से बड़ा कोई गहना नहीं होता है विनोद, और इस घर की इज्जत को बचाने के लिए अगर मुझे अपने गहने बेचने पड़े तो वो मुझे मंजूर है। तुम क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन नहीं चाहिए हमें तुम्हारी कोई मदद। तुमने अर्चना की मदद की, ठीक है, लेकिन तुमने अपने आई को उसी वक्त क्यों नहीं बताया कि तुमने अर्चना को 10,000 रुपए दिए? उस समय अगर हमें 10,000 नहीं मिलते तो किसी तरह काम चल जाता, लेकिन आज जो हमारी बेइज्जती हुई ना, उसका मलाल तो जिंदगी भर नहीं जाएगा। क्यों नहीं छोड़ देते तुम इसका पीछा? तुम्हारा और अर्चना का रिश्ता खत्म हो चुका है, और रिश्ते के साथ साथ मदद करने का फर्ज भी। अरे कब समझोगे ये बात?